छूट है, हमें भी छूट है बोलने की, लेकिन क्यों ना बोले। शास्त्री जी, आप जो बोल देते हैं उससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। अगर किसी की भावनाएं भड़कती हैं तो उसको मलहम लगाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपने घर पर फ्रिज रखना चाहिए। जहाँ तक आप भावनाएं आहत होने की बात कर रहे हैं, आपके बेहद खास मित्र हैं शेख मुबारक, आप कह चुके हैं कई मंचों से, अभी भी आपकी मित्रता उनसे बहुत बरकरार है। उन्होंने भी कहा कि आप अभी अपरिपक्व हैं, आप नहीं सोच रहे, जब आप हिंदू पता नहीं किस बुद्धि से कहा। हाँ, कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो आप सोचते नहीं कि उसका असर कितना व्यापक होगा। बहुत व्यापक होना चाहिए, सोचना क्या है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए आप जी? उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए? हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम सनातन धर्मी, हम स्वागत भर करते हैं। हमारे यहाँ पर आए हुए को शरण है, जबरदस्ती या किसी के ऊपर प्रेशर देना हमारे धर्म ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी नजर में कोई हो तो लेकर आइए। चलिए, लेकिन मैं इसके बाद हम अगला पड़ाव शुरू करेंगे, लेकिन इस आरोप में मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा। अरशद मदनी ने कहा और महमूद मदनी ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, और मनु जो थे वो ओम यानी अल्लाह की पूजा करते थे। एक चीज और जोड़ देता हूं इसमें कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ओम स्वीकार कर लिया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि उनके पूर्वज भी सनातनी थे। और आप कहीं कुरान में ओम निकाल दीजिए। नहीं, उनका कहना है कि ओम और वही बात, अगर ओम कुरान में हो तो बताइए, अगर ओम कुरान में नहीं है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, थोड़ा सा राइट विंग से नहीं, थोड़ा दूसरी विंग से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे बाप दादा भी सनातनी थे। झंझट खत्म। चलिए, आरोपों का दूसरा जो सिलसिला है वो पंकज जी से शुरू करते हैं। शास्त्री जी, जो एक कॉमन आप पे आरोप लगते रहे हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक तरीके से अंधविश्वास को फैलाते हैं, आप भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। पर इस पर हम आपका जवाब लेंगे, पहले एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो आपका ही है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। पहले प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाएं, उठा पटक तेज की जाए। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। उठा पटक तेज की जाए। राम राम और मार लगाई जाए, और मार लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया उतना मार मार के इन्हें किया जाए। इनके सिर में चमीटा मारे जाए। राम ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। चमीटा मारो, चमीटा मारो, प्रेत को मारो, प्रेत को मारो। बाबा आ गए, जय बाबा की, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। प्रेतों को मार लगती रहेगी, हनुमान चालीसा से और ज्यादा मार लगेगी। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, इन प्रेतों के सिर में मार लगाई जाए। हे बागेश्वर हनुमान जी की सेना, इनके सिर में और तेज मार लगाई जाए। आपके जवाब में होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन इस जमाने में ये भी जवाब हमारे दिमाग में नहीं जी। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, इसको बंद मत करो भैया। हमारे दिमाग में ये जवाब नहीं था कि भूत पिशाच बोलेंगे, हमारे दिमाग में ये था नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का। आपको लगता है इस जमाने में जब आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा, वाईफाई, और इस जमाने में ये भूत प्रेत भगाने वाला और आप ये करते हैं, दिखाते हैं, तो एक तरीके से अंधविश्वास ही तो फैलेगा, लोग दूर दूर से इसीलिए आप नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को मानते हैं? बिल्कुल। बस नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा है, सकारात्मक ऊर्जा बालाजी की कृपा है। शास्त्री जी, ये सेनापति कौन है? सेनापति ये कौन है? मंत्र विधा है, ऋषि परंपरा में है, अर्जी लगाइए, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए सनातनीय परंपरा की, ऋषि परंपरा की, उसमें आपको आभास। ये ध्यान का विषय है,
ये अनुभव का विषय है, ये साधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसे यूँ कह सकते हैं कि ये उसी को समझ में, देखो वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। ये अनुभव का विषय है। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हवा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं कि हवा है, उसी प्रकार इन देवीय शक्तियों को, सूक्ष्म जगत की शक्तियां, देव जगत की शक्तियां, सिद्ध जगत की शक्तियां, इनको अनुभव करते हैं, जिसे वैज्ञानिक पद्धति में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कई ISI द्वारा मार्केट हैं, ये हॉन्टेड प्लेस हैं, ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड ब्रिज है। बस उसी प्रकार से लोगों में भी हॉन्टेड आत्माएं आ जाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, आप मंच पर क्या करते हैं फिर? बहुत अच्छा विषय। हम यही सोचने वाले थे कि आप ऐसा कोई पूछे। नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर प्रदर्शन का विषय नहीं है तो जो दरबार आप लगाते हैं उसको सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स डाली जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उसको लोग देखते हैं और देख के लाखों लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, तो आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं एक तरह से। सनातन का प्रचार करना, अब आजकल विज्ञान का जमाना है और कम समय में हमें बहु प्रकार से सनातन की बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और विज्ञान के जमाने में हम विज्ञान से बाहर नहीं, ज्ञान का एक स्थान विज्ञान भी है और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्र गण्यम है। तो हम अपने हनुमान जी की चर्चा अगर विज्ञान के माध्यम से भेज रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है?